नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में आज आपको बिहार में शराबबंदी की कामयाबी के नशे में झूमती नीतीश सरकार की आंखें खोल देने वाला सच रखने जा रहे हैं आपके सामने। बिहार में कानूनन तो शराबबंदी है। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार शराबबंदी वाला सीएम कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उनका यह मुगालता खत्म कर देगी। इंडिया न्यूज की टीम आज सीएम साहब के भ्रम को झकझोर कर रख देने के साथ साथ शराबबंदी का एक एक सच उधेड़कर आपके सामने रख देगी। हमारी इस खास पेशकश को देखने के बाद कोई आपसे पूछेगा कि क्या बिहार में शराबबंदी है, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार में कदम कदम पर मधुशाला है। इस वक्त हम बिहार बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ पर शराबबंदी है, यानी कि शराब खरीदना और शराब पीना कानूनन जुर्म है। लेकिन अब हम जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ेंगे, ये कायदे नियम यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं नेपाल की धरती पर। बस चंद कदम चले और हिंदुस्तान से नेपाल की सीमा में दाखिल, या यूं कहें कि गिनकर कुछ कदम चले और शराबबंदी की हद भी खत्म। मेरे पीछे आप जो ये द्वार देख रहे हैं, ये द्वार है नेपाल में एंट्री करने का। ये बॉर्डर है बिहार और नेपाल का। इंडिया न्यूज की टीम यही तफ्तीश करने के लिए पहुंची है कि कैसे जो शराब माफिया है बेहद आसानी से जो शराब है वो बिहार में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली है कि जो शराब माफिया है वो नेपाल जाते हैं, और क्योंकि नेपाल में शराब खरीदना बेचना जुर्म नहीं है, वहां पे शराबबंदी नहीं है, तो वो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं और वहां से बड़ी मात्रा में जो शराब है वो खरीदी जाती है और इसी बॉर्डर के रास्ते बिहार पहुंचा दी जाती है। हम नेपाल में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ शराब पर कोई बंदिश नहीं है। ऐसे में यहाँ हर रोज बड़ी तादाद में बिहार के लोग आते हैं, शराब पीते हैं और शराब की बोतलें लेकर बिहार वापस भी जाते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े तस्कर भी यहाँ से शराब की खेप लेकर बिहार में खपाते हैं। यहाँ पे सब आते हैं, उधर से आते हैं खा करके सब जाते हैं। हम लोग दारू का डीलर है स्टाफ में बहुत आते हैं। वैसा ही है, आता है 4-5 ज्यादा तो चेकिंग नहीं होता अपना चेकिंग नहीं होता है। आइटम सब जानता है। ये तो हुई कहने वाली बात, लेकिन हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि जो ये कह रहा है वाकई ये सच है कि नहीं। हमारी इस कोशिश से कानून टूट सकता है, लेकिन सच को सामने लाने के लिए, हकीकत बताने के लिए हमने नेपाल की इस दुकान से शराब खरीदी और बड़ी आसानी से उस शराब को लेकर बिहार में दाखिल हो गए। कहीं कोई रोक टोक नहीं, कोई चेकिंग भी नहीं। अब हम वापस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो ये एरिया पार कर रहे हैं ये बॉर्डर का है, और अब हम बॉर्डर पार कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है, और जो हमारी गाड़ी है वो बॉर्डर को अब धीरे धीरे पार कर रही है। करीब 100 मीटर और आगे चलने के बाद हम बिहार के अंदर होंगे बॉर्डर पार कर। और फिलहाल यहाँ पर अभी हमें किसी तरह की कोई चेकिंग नजर नहीं आ रही है, और अब हम इस वक्त भारत के अंदर एंटर कर रहे हैं, यानी कि हम बॉर्डर पार कर नेपाल से बिहार में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई चेकिंग नजर नहीं आई। तो देखा आपने, नेपाल से शराब लेकर बिहार में आना कितना आसान है। अब हम आपको नेपाल से सटे बिहार के सीमाई जिले सीतामढ़ी में शराबबंदी का सन्न कर देने वाला सच दिखाते हैं। ये सीतामढ़ी शहर में मोबाइल की एक दुकान है, लेकिन इस दुकान की आड़ में चल रहा है शराब का काला कारोबार। अरे दिलवा देगा, कौन सी मिलेगी? और कोई दूसरी भी मिलेगी क्या? कहाँ की?
की है? नेपाल की है। कितने की बोतल है? 200 मंगवा दो। पुलिस का नहीं करती है, सेकंड नहीं मिल रहा, सबको मिलता है। कितना जाता है मंथली? कितना जाता है? लगभग 50 के ऊपर जाता है। अच्छा, 50,000 खाने का? हाँ, खाने का तो कुछ अगर गाड़ी मोटरसाइकिल के साथ पकड़ाइए, अगर 25,000 छोड़ दिया। अच्छा, अगर खाना तो आ गया तो फिर छोड़ने का बात नहीं है, हम लोग कौन जाते हैं। मतलब गाड़ी में पकड़िए तो छोड़ देंगे, बच्चे पीस लेगा। खाना पे पहुँच गए तो जल्दी खाना पर पहुँचने के 1 घंटा के अंदर में अगर हुआ तो छूट गया। तो पहले क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में था मोटा मोटी 10 बोतल रखे हुआ था, पिए हुआ था। 3 लाख रुपये लिए थे। बॉर्डर इलाका है ना, हर बॉर्डर पर ये जो नेपाल से आती है यहाँ पर सारी मुझे नेपाल की मिलती है। नेपाल का बॉर्डर चेकिंग नहीं होती है? चेकिंग होती है, लेता है, सब चलता है। कुल मिला के यही शराबबंदी यही है कि और टक्का लो और छोड़ो। की कमाई बढ़ गई है, मतलब पुलिस की और कमाई ही बढ़ी है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं आई है। व्यवस्था में बढ़ ही गया है। बहुत तो यहाँ से और आगे भी जाता होगा, पटना वगैरह सब जगह जाने में जाता है। सीतामढ़ी यहाँ खोजिएगा वहाँ मिलेगा। इधर ज्यादातर बिहार में यही चल रहा है, नेपाल वाली चल रही है या दिल्ली पंजाब वाला ही चल रहा है? यानी कि जो आ रही है वो सब बिहार में इधर बॉर्डर से नेपाल से आ रही है। तो कुछ आदमी है कि यहाँ का जाके वहाँ पर लोग में ही पैकिंग होता है और बनता है। तो वहाँ अपना यहाँ से तो डेली कम से कम डेली 200 से 300 आदमी शाम के समय यहीं पर खड़ा रहेगा, टेम्पू पकड़ेगा जाएगा, ठीक है वहाँ से। और लेकर भी वो साथ में लेकर चल दिए। तो वैसे कैसे जो लेकर आते हैं माफिया, वो कैसे लेकर आते हैं? वो तो लेडीज द्वारा, बच्चों द्वारा मंगाया जाता है। अच्छा, कपड़ा में बांधकर, माथा पर लादकर, घास वगैरह के बहाने उनकी चटनी दे के क्लियर हो गया, नहीं पकड़े गए, निकल गए, खाना को बांधा ही हुआ है। तो जो आगे सप्लाई होगा वो बल्क होगा क्या करते हैं? अगर उनका आगे सप्लाई करना है तो वहाँ से लाने का काम किसी और का, यहाँ से फिर वहाँ ले जाने का काम किसी और का, वहाँ से आगे फिर ले जाना किसी और का, और हर थाना को बांधा दिया। तो देख लीजिए सुशासन बाबू नीतीश कुमार, आपके सूबे में कैसे शराब की खरीद बिक्री, पीना पिलाना खुल्लम खुल्ला जारी है। ये बातचीत हो ही रही थी कि शराब के दलाल ने 2 बोतल शराब पहुंचा दी। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे कि शराब इस मोबाइल की दुकान में पहुंच गई। यानी ये बात साफ है कि कहीं आसपास ही शराब का स्टॉक है। मतलब ये कि शराबबंदी के दौरान सिर्फ दुकानें बंद हुई हैं, शराब की खरीद बिक्री तो बदस्तूर जारी है। तो बड़ा साफ है कि लोग नेपाल जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लौट रहे हैं तो शराब साथ लेते आ रहे हैं, और शराब बिहार में हर जगह पहुंच रही है, जैसे दुकानदार खुद बता रहा था। और पहले शराब की दुकान में शराब मिलती थी, अब मोबाइल की दुकान और दूसरे दुकानों पर भी शराब मिलने लगी है। ये आलम है। अब आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार में जगह जगह शराब उपलब्ध है। बस पैसे खर्च कीजिए और आपके पास शराब की 1 से 1 ब्रांडेड बोतल पहुंचा दी जाएगी। इस रिपोर्ट में इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने देसी शराब की उन भट्टियों पर लाइव छापेमारी भी दिखाएंगे, जो कहीं और नहीं बल्कि सूबे के डिप्टी सीएम के इलाके में अब भी चल रही हैं। शराबबंदी वाले बिहार में सड़क किनारे ढाबों में खुल्लम खुल्ला शराब परोसी जा रही है। बस जेब ढीली करने की जरूरत है और चुटकी बजाते ही शराब हाजिर।
देखिए, एक हाथ से 500 के 2 करारे करारे नोट लिए और दूसरे हाथ से नामी ब्रांड की शराब की बोतल टेबल पर रख दी। हरियाणा चाहिए, बोतल को लेकर आएगा, हरियाणा होगा या चंडीगढ़ होगा। ये वैशाली जिले का लालगंज है, बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 41 किलोमीटर दूर। और यहाँ के ढाबे में शराब मांगते ही फौरन मिल जाती है। यहाँ कहाँ की शराब मिलती है वो देखिए। तो यहाँ कहाँ की मिलती है? चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, पंजाब। दरअसल जिस पुलिस पर शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने की जिम्मेदारी है, उसी पर शराब के काले कारोबार में शामिल होने का आरोप है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, छापेमारी नहीं हो रही और शराब की अवैध खेप पकड़ी नहीं जा रही। शराबबंदी के हक में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे कैमरे में भी कार्रवाई की लाइव तस्वीरें कैद हुई, लेकिन उससे पहले सुनिए कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी कैसे हो रही है। जैसे इतना सब चल रहा है, तो फिर कैसे आ जाती है? जरिए कैसे यहाँ पर आ रही है? जिला पुलिस के सहयोग का थोड़ी रहता है। सभी डाक विभाग के पार्सल वैन में लगा दिया जाता है। टैंकर में वो कंटेनर जो होता है, उसके केबिन को 2 भाग में कर दिया जाता है। आगे से एक भाग में कुछ सामान रहता है, पीछे से गाड़ी रहता है। अभी जो लेटेस्ट मॉडल पकड़ाया है तो ये है डाक विभाग का पार्सल वैन। कहा जाता है कि बिहार में कदम कदम पर शराब उपलब्ध है, बस शराब माफिया या दलाल से आपकी सेटिंग होनी चाहिए। शराब आपके पते तक पहुंच जाएगी। किसी भी सुदूर देहात में चले जाइए और आपके संपर्क के जो लोग हैं, जैसे हम मिल रहे तुरंत आपको मिल जाए, लोगों को कॉन्टेक्ट होना चाहिए। और ये सब फलाफल है शराबबंदी का। शराबबंदी नहीं थी तो इस तरीके से इतना मास लेवल पर दारू भी नहीं बिकता। यहाँ हमारे जैसे आपके जैसे लोग दारू बिकते। तो क्या ये शराबबंदी का साइड इफेक्ट है जो घर घर तस्कर पैदा हो रहे हैं? हमारे हिडन कैमरे में बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में स्थानीय निवासी ने जो बताया वो तो वाकई हैरान कर देने वाला था। जो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का सब है, परीक्षा के नाम पर राजनीति से लेता है पैसा, चल जाता है जम्मू से निकलता है, झारखंड से जो है ट्रेन में जो है रात को 5 मिनट बच्चे के लिए जितना ही देश चलती है झारखंड बिहार, उसका दारू लाने का एक तरीका है। बैग में दारू भरा और छतरी पर हो गया। शराबबंदी में शराब की दुकानें तो बंद हो गई, लेकिन ब्रांडेड और विदेशी शराब आपके बिल्कुल आसपास उपलब्ध है। और तो और देसी शराब की भट्टियां भी खूब चल रही हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार जिला प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इस वक्त हम एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के साथ मौजूद हैं, जिन्हें जानकारी मिली है कि गंगा नदी के किनारे हाजीपुर इलाके में तेलवानी जगह पर शराब बनाई जा रही है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जो एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम है वो मौके के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं जो आला अफसर हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के, वो इस टीम में खुद मौजूद हैं और छापेमारी के लिए उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर इस बात की जानकारी मिली है कि जो शराब है वो बनाई जा रही है। लेकिन शराब माफिया को न जाने कैसे एक्साइज विभाग की टीम के आने की भनक मिल गई और वो भट्टी छोड़कर ड्रम में शराब लेकर बाइक से भागने लगे। तो आप देख सकते हैं इंडियन न्यूज के कैमरे की मदद से इस ऑपरेशन को कैसे सूचना मिलने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और उसके बाद उन्होंने देखा कि बाइक पर सवार पीछा कर रही है टीम। सर क्या रहा आगे, वो बाइक वाले कुछ पकड़ में आए नहीं आए? नहीं, वो भागे। आगे कुछ जो लोग थे वो उन्होंने 2 रास्ते बताए, कोई इधर बता रहा है कोई उधर बता रहा है। मतलब एक आगे में जो है खड़ंजा रोड आती है, उसमें जो है दाहिने को जो है भाग गया। वो माफिया तो नहीं पकड़े जा सके, लेकिन एक बात साफ हो गई,
जबकि कहीं आसपास ही इनके कारखाने चल रहे हैं। ऐसे में दियारा के इस केले के बागान में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ सर्च ऑपरेशन करते हुए इंडिया न्यूज की टीम पहुंच गई है ठीक उसी जगह पर जहां पर जो ये माफिया थे ये शराब बनाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जमीन के अंदर पूरे के पूरे यहाँ पर ड्रम गाड़े हुए हैं। सिर्फ एक यही नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो 2 ड्रम है फिलहाल ये खाली है। एक तैयारी थी यहाँ पर जो शराब है उसको बनाने की। चप्पे चप्पे की खाक छानते छानते तो ठिकाना भी मिल गया जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही शराब बनाई जा रही थी। यहीं से माफिया भाग खड़े हुए थे। अभी भी भट्टी से धुआं उठ रहा है, ड्रम से भाप निकल रही है। एक्साइज विभाग की टीम और पुलिस वालों ने इस शराब भट्टी को बर्बाद करना शुरू किया। शराब बहा दी गई। इसे न्यूज की मौजूदगी का असर कहें या फिर प्रशासन की चुस्ती, शराब की बड़ी खेप को नष्ट कर दिया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ इंडिया न्यूज की टीम ठीक उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर शराब माफिया शराब को तैयार कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक यूनिट यहां पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं जो ड्रम है अगर ये किस तरीके से शराब बनती है आपको बता दूं, ये जो बड़े बड़े आप 2 ड्रम देख रहे हैं इसके अंदर पहले जो मीठा होता है उसका फर्मेंटेशन होता है, यानी उसे मीठे को सड़ाया जाता है, गुड़ को सड़ाया जाता है और उसके बाद उसको नीचे ये भट्टी की तरह बना हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो उपले रखे हुए हैं उसके जरिए इसको बहुत तेज गर्म किया जाता है। जब गर्म हो जाता है तब वो जो भाप होती है वो भाप इस फर्मेंटेशन में से निकलती है और इधर इस पाइप के सारे होते हुए इस ड्रम में जाती है। ये जो ड्रम है मिट्टी और पानी से भरा हुआ है। मकसद ये है कि जो भाप इसके अंदर जा रही है पाइप के जरिए वो ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद किस तरीके से वो जो भाप थी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटी नली लगाई हुई है इसमें से जो ये टपक रही है ये कुछ और नहीं, ये स्पिरिट है, शराब है। सर से बात करते हैं। सर, ये पूरा का पूरा यूनिट जो है अभी भी लगी हुई है, क्या लग रहा है आपको? गर्म है, कुछ देर पहले इस्तेमाल हो रहा था इसका? यही अभी चालू था, हम लोग आते देखा है तो फिर छोड़ करके भाग गया है। राघोपुर बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 31 किलोमीटर दूर है। ये सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन हकीकत देखिए, जो सरकार सुशासन के दावे करती थकती नहीं, उसी सरकार के डिप्टी सीएम के क्षेत्र में देसी शराब की भट्टियां चल रही हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किया। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया तब जो शराब माफिया थे डर के मारे जो ये शराब है उसको यहाँ पर छोड़कर भाग गए। आप देख सकते हैं जो कंटेनर सामने जब्त किया गया है इसके अंदर बड़ी मात्रा में स्पिरिट है, शराब है। देख सकते हैं आप, अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए जो शराब है पूरा कंटेनर भर दिया है। सर, कितने लीटर ये जो शराब है? शराब है 50 लीटर की जो शराब है एक्साइज डिपार्टमेंट ने बरामद कर ली है यहाँ से। लेकिन जो शराब माफिया थे वो यहाँ से किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गए। तो कहीं ना कहीं कवायद यही की जा रही है कि इनके ऊपर लगाम कसी जा सके, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है और ये जो शराबबंदी थी इसको कामयाब किया जा सके। कैमरामैन मनीष के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, हाजीपुर। तो ये शराबबंदी का सच है बिहार में। और नीतीश कुमार जी, आपकी मंशा भले अच्छी रही होगी शराबबंदी को लेकर, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बेहतर ढंग से नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ है कि शराबबंदी पैसा कमाने का जरिया हो गया है। शराबबंदी की वजह से घर घर तस्कर पैदा हो रहे हैं। जो लोग शराब नहीं भी बेचते थे वो भी बेच रहे हैं क्योंकि उनको मुनाफा नजर आ रहा है। कुछ लोगों को लग सकता है ये दूर दराज के इलाकों में हो रहा होगा। हम आपको बिहार की राजधानी पटना में कैसे चल रहा है शराब का गोरख धंधा और पटना में कैसे शराब लाई जा रही है इस पर भी रिपोर्ट दिखा देते हैं कि राजधानी में भी ये सब हो रहा है। अब हम बिहार की राजधानी पटना में हैं, जहां दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों के जरिए शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। तस्करों पर लाइव रेड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए। जीआरपी ने ट्रेन से उतरे यात्रियों की तलाशी शुरू कर दी है। इस वक्त हम हावड़ा गाजीपुर ट्रेन के अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं जो जीआरपी है वो जो शराब तस्कर है उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन मिली है कि जो ये ट्रेन है इसके अंदर जो शराब तस्कर हैं वो शराब लेकर बॉर्डर पार कर यहाँ पर पटना पहुंचे हैं। भी जो पैसेंजर्स हैं उनके जो बैग है उसको चेक किया जा रहा है। जो सस्पिशियस लगता है उसके बैग को खुलवाकर चेक किया जाता है। कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो शराब तस्कर है उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। देखिए,
कैसे इस बैग से शराब बरामद हुई। इस बार तो शराब पकड़ ली गई, लेकिन कई बार ये शराब उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब होती है जिनके लिए ये शराब तस्करी कर लाई जाती है। आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर किस तरीके से जो लोग हैं वो शराब की तस्करी कर रहे हैं। आपने इंडिया न्यूज के कैमरे से देखा, छोटी छोटी अटैचियों के अंदर 2-2, 4-4 बोतलें कर जो लगातार है वो तस्करी चल रही है।